गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में देखिएगा, पिछले क्लास में आप लोग को किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बताए थे, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिसमें किसी एक का वैल्यू, जैसे इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू निकाल लेते थे और इक्वेशन सेकंड में पुट करते थे। ठीक है, आज जो है सेकंड मेथड से इसको बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, x या y का वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, दैट मींस हटा देंगे, और दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग बोर्ड पर देखिएगा, है ना। सबसे पहला जो चीज जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं। सिंस 11x प्लस 15y, देखिए यहाँ प्लस 23 है तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, माइनस 19। ठीक है, इसे कहिएगा इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखिए यहाँ एंड लिखते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं 7x माइनस 2y, और ये माइनस में तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, प्लस में, और यहाँ 23 है। ठीक है, इसे कहिएगा कौन सा, इक्वेशन साइड। अब प्रयास करना है कि x या y किसी एक का वैल्यू को एलिमिनेट करना, और इसके लिए दोनों का, दैट मींस x का कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा, नहीं तो y का कोएफिशिएंट को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। और इसके लिए एक चीज सोचिए थोड़ा सा, अगर 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और ये 2 में 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो देखिए आपको क्या हो जाएगा, ये भी 30 और ये भी 30, दैट मींस दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो कुछ ऐसा करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन सेकंड में 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अपोजिट साइन है ही, ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो वही काम करते हैं, सबसे पहले यहां लिखिएगा मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इन इक्वेशन सेकंड बाय 15 ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड, दैट मींस दोनों बाजू, ऑन बोथ साइड। देन एडिंग, अगर अपोजिट साइन रहेगा तो ऐड करेंगे, और सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एडिंग वी गेट। ठीक है, देखते हैं कुछ ऐसा, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो आपको हो जाएगा 11 जाए टू 22x, 15 जाए टू 30y, और यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस जो कितना 46, और यहाँ 15 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए 105x, और यहाँ माइनस 30y, और यहाँ कितना हो जाएगा 300। ऐड करना है तो डायरेक्ट कर देते हैं, कितना होगा 7 to 1x, और यहाँ देखिएगा 300 में 46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, 4 यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 2, क्या हो गया जी 254। दैट इम्प्लाई यू कैन राइट देयर x इक्वल टू 254 बाय 127, ये दो बार में कैंसिल हो जाता है, दैट मींस x इक्वल टू 2। देखिए बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले यहां से क्या किए, y का कोएफिशिएंट को इक्वल किए, इक्वल करने के बाद ऐड जब कीजिएगा तो एक है प्लस में, दूसरा है माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जब कैंसिल हो गया तो इसको हम क्या किए, x वाले को कोएफिशिएंट को ऐड किए, तब को ये आ गया 127x, और यहाँ 300 में 46 को जब सब्ट्रैक्ट किए तब को ये आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 2। अब x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए और आपको कौन सा वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू of x in equation first, we get फर्स्ट में देखिए
a1 है और x के जगह पर 2 प्लस 15y इक्वल टू -23। तो यहाँ देखिए 15y इक्वल टू, यहाँ देखिएगा 11 into 22 हो जाएगा और दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, -22 हो गया। दैट मींस 15y इक्वल टू क्या मिल गया ये -45। इसका मतलब y इक्वल टू कैंसिल भी हो रहा है 3 बार में, तो y इक्वल टू कितना -3। तो x का वैल्यू जो आपको मिला 2 और y का वैल्यू आ गया -3, है ना। तो हम लिख सकते हैं hence x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3 और ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पता है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी सेम मेथड से बनाते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे और जो गिवन में है x + y इक्वल टू a - b, इसे कहिए इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा दिया हुआ है ax - by इक्वल टू a² + b²। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा तो ऊपर में इक्वेशन फर्स्ट में सिर्फ y है, अगर b से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ भी हो जाएगा by और यहाँ भी हो जाएगा dy। ठीक है, तो काम ये करते हैं मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाय b, है ना, और उसके बाद तो क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। देन adding equation first and second on both sides। जब ऐसा कीजिएगा तो देखिए आपको b से कीजिएगा ऊपर में, तो यहाँ पूरे दोनों साइड में कीजिएगा तो आपको हो जाएगा bx + by, और यहाँ b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा b * ab, और यहाँ -bs और ये में कुछ नहीं करना है, इसी तरह लिख लीजिए ax - by इक्वल टू a² + b²। ठीक है, देखिए अपोजिट साइन हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों में x है, x को अगर कॉमन लीजिएगा तो आपको a + b आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ऐड करना है तो bx और ax, तो x कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा b + a, दैट मींस a + b, और यहाँ भी देखिए b से b क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस में और दूसरा प्लस में, तो यहाँ आपको बच गया ab + a²। और यहाँ से आप ये कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा एक काम यहाँ कर देते हैं आप लोग के लिए, bx + ax दोनों को ऐड ही कर देंगे और यहाँ x को कॉमन ले लेते हैं a + b, है ना। आप चाहें तो यहाँ ये भी आप लिख सकते हैं b + a, और यहाँ जब कॉमन क्या हो जाएगा a, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना b + a। देखिए दोनों साइड में b + a है तो b + a से कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या मिला a। अब x का वैल्यू जो a आया किसी इक्वेशन में पुट करते हैं जिसमें इजी आपको लगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a इन इक्वेशन, किसमें इजी लगेगा, फर्स्ट बहुत इजी है, लिखते हैं इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट we get क्या मिलेगा, x इक्वल टू आपको आया है a, तो x के जगह पर a रखेंगे प्लस y इक्वल टू a - b, तो a से a दोनों साइड में कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू -b आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल इजी हुआ। तो अब लास्ट में लिखेंगे hence x इक्वल टू a y इक्वल टू b, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ऑफ सॉल्व x एंड y, है ना, सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व कीजिए x और y निकालने के लिए। कोई काम सेम मेथड से करना है, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिखिए। एक काम और यहाँ करना है कि जब फ्रैक्शन में कभी-कभी आता है ना तो उस समय आपको लगेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है,
इसको आप लोग फ्रैक्शन से हटा भी सकते हैं, जैसे लिखेंगे ऐसे ax/b माइनस by by k इक्वल टू कितना a प्लस b है। एक फ्रैक्शन से जब हटाना हो ना तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा ab, तो a देखिए यहाँ b से b कैंसिल तो बच जाएगा a, तो ऊपर में a से मल्टीप्लाई हो जाएगा as/x, a से a कैंसिल b बचेगा तो b ऊपर जाएगा b² y और इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये हो गया a² माइनस b² y इक्वल टू a b से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ a² b प्लस ab का स्क्वायर, और इसे कर लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है कितना ax माइनस by इक्वल टू 2ab। ठीक है, इसे कहिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए एलिमिनेट करना है, यहाँ b स्क्वायर है जबकि यहाँ ओनली b है। ठीक है, अगर एक b से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दैट मींस इक्वेशन 2 में b से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों बगल, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि सेम साइन है ना। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय b, है ना, क्या बोल सकते हैं मल्टीप्लाई इन इक्वेशन सेकंड बाय b ऑन बोथ साइड, है ना। देन सब्ट्रैक्टिंग, उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे वी गेट। तो काम वो करते हैं b से इसमें मल्टीप्लाई, तो a को दूसरी तरह लिखना है, तो a² माइनस b² y इक्वल टू a² b का स्क्वायर। चलिए इसमें b से मल्टीप्लाई करना है तो इस साइड कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा abx, यहाँ b into b तो b² y, और यहाँ देखिए b² यहाँ भी होना है तो 2ab²। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस और माइनस है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होता है, बदल जाता है। अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये माइनस में माइनस माइनस प्लस, और ये देखिए भी माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको सपोज कीजिए माइनस में, और ये अब किस में आ गया, प्लस में। पहले तो था माइनस में लेकिन अब आ गया प्लस में, तो माइनस प्लस अपोजिट साइड होने के कारण ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लिख सकते हैं a² माइनस abx इक्वल टू a²b। अच्छा ये बताइए, यहाँ है ab², यहाँ भी ab², यहाँ देखिए प्लस में एक ab² है और यहाँ प्लस में 2ab² है, तो माइनस में आप ab² लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ कम से कम 1ab² है और यहाँ क्या है 2ab², तो 2ab² में से एक ab² घट जाएगा तो माइनस में एक ab² बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको लिख सकते हैं आगे, देखिए दोनों में कुछ कॉमन है ना, दोनों में ax कॉमन है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, यहाँ से ax को बाहर निकालिए। जब ax को बाहर निकालिएगा तो यहाँ आपको a बचेगा और माइनस में यहाँ क्या बचेगा b, और यहाँ भी कुछ कॉमन होगा, आपको ध्यान से देखिएगा तो a भी दोनों में है। a भी अगर यहाँ से बाहर निकल गया तो एक a निकला b निकला, एक a यहाँ बचा हुआ है, यहाँ a लिखिए, और यहाँ देखिए a b निकला, एक b बच गया है। देखिए फिर से a माइनस b और a माइनस b दोनों में सेम है, तो ये दोनों का आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, एक a से एक a भी कट जाएगा, दैट मींस x इक्वल टू क्या मिल गया फिर से b। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन में इजी होगा, यहाँ देखिए सेकंड कुछ इजी दिख रहा है, इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो सेकंड में देखिए a है और x के बदले b आया तो b आ गया माइनस by इक्वल टू 2ab। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया जी आपको माइनस by इक्वल टू 2ab, और ये देखिए प्लस में ab है, a into b ab हो जाएगा, दूसरी साइड माइनस में ab है। ठीक है, अब थोड़ा नजर इधर डालिएगा तो आपको यहां से इसका मतलब ये हो गया कि माइनस by इक्वल टू 2ab में से माइनस ab घट गया,
दैट मींस आपको फिर से बच जाएगा कितना ए बी, ठीक है। अब b से b कैंसिल हो गया, दैट मींस माइनस y इक्वल टू a, इसका मतलब आपको y इक्वल टू माइनस a आ गया और आपको x इक्वल टू क्या आया था b, हेंस x इक्वल टू b और y इक्वल टू a, ठीक है। ये सारा जो है एनसी है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीका से देखना है और समझकर इसे क्लियर में कर लीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आपको डील करते हैं, पहले से नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार दिया हुआ है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। दो लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसको भी प्रयास करना है एलिमिनेशन मेथड से ही बनाने का, ठीक है। जो दिया हुआ पहले लिखते हैं, सिंस a minus bx plus a plus b y क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, ठीक है। इसे कहिए इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट। और दूसरा जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है a plus b और x plus y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा x का कोएफिशिएंट को अलग कर लेते हैं, y का अलग कर लेते हैं, इसलिए a प्लस b से पहले x में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा a प्लस bx और y में कीजिएगा तो a प्लस by, यहां हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसे कहिए इक्वेशन सेकंड। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको यहां पता चलेगा कि y का कोएफिशिएंट दोनों में क्या है, इक्वल है, दैट मींस a प्लस b है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इससे y वाली टर्म कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो यहां देखिए जो दिया हुआ है a माइनस bx a प्लस by a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा a प्लस bx a प्लस by a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करना है तो चिन्ह बदल दीजिए, सबका चिन्ह बदल जाएगा, दैट मींस माइनस कीजिएगा तो जो प्लस में है वो माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। आपको देखिए ये वाले टर्म तो कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो गया a माइनस bx a प्लस bx, और यहाँ देखिए माइनस 2ab और एक b स्क्वायर ऊपर एक b स्क्वायर नीचे तो माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। x को कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा a माइनस b माइनस a माइनस b, और यहाँ देखिए कुछ कॉमन है, ले सकते हैं, क्या कॉमन है माइनस 2b हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। और यहाँ a से a कैंसिल हो गया तो क्या हो गया जी x इंटू माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2b इंटू a प्लस b, माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल हो गया तो आपको यहाँ हो गया x इक्वल टू a प्लस b, क्योंकि माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब x का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कीजिए, पुट the value of x in equation सेकंड इजी लगता है कुछ, है ना। आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन, चलिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फर्स्ट भी ये देखिए फर्स्ट में जब पुट कीजिएगा फर्स्ट में तो आपको दिया हुआ यहाँ कितना a माइनस b और x के जगह पर आएगा a प्लस b और a प्लस by आपको ये दिया हुआ है, इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस में b स्क्वायर, यहाँ भी माइनस में b स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट मींस
आपको बचा क्या, a प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस 2ab। तो इसका मतलब ये हो गया y इक्वल टू माइनस 2ab बाई कितना, a प्लस b। ठीक है, तो x का वैल्यू देखिए आपको a प्लस b आया और y का वैल्यू इतना, तो हैंस करके लिख देना है। हैंस x इक्वल टू a प्लस b, y इक्वल टू माइनस 2ab और a प्लस। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये सब होता है। एलिमिनेशन मेथड से आप इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आज आप लोग को बताए हैं एनसीईआरटी से, है ना, मिलता जुलता क्वेश्चन है, आप लोग इसे बनाइए। ठीक है, आज यहीं तक रहेगा।